यतीम खाना अहले इस्लाम का जो माल है, मेरे बाप का माल तो है ही नहीं, मेरा माल है ही नहीं। तो ऐसा ही कोई जो बैठा है अभी, जो इलेक्शंस में 45 आदमी है, उनका भी ना उनका है ना उनके बापों का माल है। तो हकूक सबका है, गरीब का हक है, गरीब के लिए अल्लाह वली लोग दिए। जो वली अल्लाह लोग गरीबों के लिए दिए थे, तो हमारी बाप का थोड़ी माल है। तो ये चीज हमारे उलमा इकराम आलिमों को पता है, और ये भी पता है आलिमों को कि एक एक जगह 100 आदमी 200 आदमी नहीं है, और हर जुम्मा मस्जिद में जुम्मा के बाद 40 मिनट की दुआ करते हैं, मांग करते हैं, मुसलमानों के सामने रखते हैं। ये उलमा लोग आलिम लोगों को इतनी समझदारी अल्लाह क्यों नहीं दिया? अल्लाह से मेरी मांग है, अल्लाह से दुआ है, हम अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगेंगे, ये मेरे उलमा इकराम को क्यों नहीं दुआ दिया? अब 1 रुपया बन के यतीम खाने में, सीएमए में, अल्लामीन में आप मेंबर बन जाओ, मेंबर की तलब करो, वहां से ये हर चीज, जिस जगह पे एक एप्लीकेशन लो, जहां पे जाकर वोटर कार्ड ले लो, यहां पे फलां करो, जो फलां पार्टी को वोट करो। ये जो बोल रहे हैं, तो एक एक जगह 500 वोट हैं, जो 5000 करोड़ की चीज है, वहां पे कोई मुसलमान को कोई कमी नहीं होगी। ऐसी जगह पे उलमा इकराम अपने तमाम कर्नाटक के ये बात क्यों नहीं करते? हर इदारों में अपना हकूक के लिए वोटर आईडी भी कर लो, आपके हकूक के लिए जैसा कर रहे हैं ऐसा आप मेंबर बनो, आप एजीएम के पार्ट बनो, अपना हकूक होता है। ये जो नहीं बोले, अल्लाह से मेरी दुआ है ये लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेक रास्ते पे लाए, और इनके जबानों से ये अल्लाह बोलने रखे कि वे कर्नाटक के हर कोने में हर मुसलमान ये तमाम चीजों का ये जीएम कहना लेके चीजों पे मेंबर बने, अपना वोट का इख्तियार करें, और आप ये गरीब यतीम होते हुए ये बैठ के इसको सही निजाम में लेते आए, यानी बिल्डरों के, सियासतदानों को और तमाम बिजनेस वालों को छोड़ के ये करने का, अल्लाह वाली लोगों का माल दौलत जिसके लिए इन्होंने पेश किया है, जो रखा है, ये लोगों के पास सही सलामत लेके जाने की जिम्मेदारी होती है हमारे उलमा इकराम की। जरूरी बोलना है, मेरी मांग भी है, अल्लाह से भी मैं मांगता हूं, अभी तक जो नहीं बोला है वो उनका गुनाह है। वो कौन की है? यतीम खाना, सीएमए और जितने भी ऐसे इदारे हैं, गुलिस्तान है, मिलिया है, अल्लामीन है, ऐसे चंद इदारे, 5 या 10 इदारे, इसके 10-10 आदमी लोग, 50 आदमी पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को यतीम कर दिया। उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनके औलाद, बहन, घरदार सब होते हुए हर मुसलमान कर्नाटक में यतीम है। वो यतीमों का इलेक्शन है कल। क्या मतलब क्या है? किसी का नहीं चलता, किसी की बात नहीं चलती। ये लोग जो 50 साल, जो 70 साल का वास्ता दे रहे हैं, 70 साल से जो बैठे हैं, यही लोग बैठेंगे। दूसरे पूरे यतीम है, ना जो दूसरों को माँ बाप है, ना दूसरों को कोई मुसलमानों का इस्लाम, अहले इस्लाम है, ना कोई हकूक है। और यतीम खाना कितने लाख रुपया, कितने 100 रुपया इनकम रेवेन्यू आती है, सवाल वो नहीं है। यतीम खाने में जो रेस्पेक्टेड एजीएम मेंबर 1200-1400 मेंबर है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि कर्नाटक में पूरा इंसान, पूरे लोगों को चंद लोग यतीम कर दिए। ये सल्तनत में अभी परसों देखा कि अरब सऊदीया में जिस जगह हमारे कई 100 साहबिया, कई 1000 साहबिया हुए, जो भी जबान से बात करेगा उसको डिसेंट कहला जाएगा, उसको जेल में डालेंगे, उसको फांसी देंगे सऊदी अरेबिया में। ऐसा कई मुल्कों में हो रहा है, वजह पता नहीं है। तो ये सल्तनत से ज्यादा एक्सेसिव बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर हो रहा है। क्या ये जो 4 फैमिली वाले हैं, 4-5 फैमिली वाले हैं, जो अल्लामीन में है, सीएमए, मिलिया और अपना यतीम खाना, उन्हीं आएंगे।
और जो भी इंसान आवाज निकालेगा उसको बोलेगा तो यतीम है, ना तेरा सरपरस्त है, ना तो आना चाहिए। तो ऐसा यतीम खानों का इलेक्शन है। और मेरी बात और मेरी अपील है, क्या 1400 एजीएम में कल यानी 26 को जो 500 या 400 700 जो आदमी अभी एग्जिस्टिंग कमिटी बैठा है उन्होंने अपना इन्विटेशन ला देंगे, यानी अपना वोटर कार्ड उन्होंने आके उनको ही डाल देंगे। इतना ही है इलेक्शन। तो इलेक्शन का जरूरी क्या है, इलेक्शन का मतलब क्या है? तो कम से कम 10,000 15,000 25,000 1,00,000 मुसलमान क्यों नहीं हो? और तो चाहे अभी अल्लाह मिन लो और अपना यतीम खाना लो और सीएमए लो, बड़े इदारे हैं हमारे यतीमों के। हम यतीम है कर्नाटक में, किसके पास इतना टाइम है? जैसा ये लोग आरएसएस और कांग्रेस और बीजेपी वाले काम करके हुकूमत के 140 करोड़ के लोगों को भी एक ही साल में अपने तरफ किए, पूरे को अपने तरफ। इसका मतलब काम और तवज्जो दिए, दूसरा काम नहीं है। एक ही यूनिफॉर्म, एक ही ड्रेस कोड है। तो ये लोगों के पास कितने सूट हैं, कितने ब्लेजर्स हैं, कितने बंगलों को जाएंगे? तो क्यों कर्नाटक के यतीमों को इतना बेहुदा समझा जा रहा है? क्यों नहीं ये एजीएम के 1400 आदमी 1,40,000 आदमी नहीं बना? क्यों नहीं? इसका मतलब क्या है? हर इंसान नहीं आना है, कोई इंसान नहीं आना है। इलेक्शन है, यानी इलेक्शन के लिए, कमिटी मैनेजमेंट के लिए, एजीएम के वोट के लिए हर इंसान, हर मुसलमान को हकूक ना दे। इतना ही क्यों ना दे? जो आज लोग ब्लेजर पहन रहा है, आज जो लोग सोशल मीडिया पे अपना इलेक्शन का कई लाख रुपए खर्च कर रहा है, यतीमों का माल, कई लोग अपनी सालाना अखबार में कई लाख रुपयों का एडवर्टाइजमेंट देके इलेक्शन लड़ रहा है, यही लोग होना चाहिए क्या? तो यतीम नहीं होना चाहिए। अपना ये पैसा जो लगा रहे हैं, अपने सालार पेपर में लगा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया में कई लाख रुपयों का खर्च कर रहे हैं आप, अपनी तरफ से अपनी अच्छाई बयान दे रहे हैं। तो माइनर बच्चे, माइनर का मतलब पता है आपको, मुसलमान यतीमों के बच्चों को मोलेस्टेशन हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, एक बार नहीं कई मर्तबे हुआ। और मेरी कंप्लेंट थी पुलिस कमिश्नर, पुलिस डीजीपी के पास। तो उधर पे जब अभी इलेक्शन में अभी मुबारकबाद हम भी देंगे, क्योंकि ये 200 आदमी में जीत आएंगे, खड़ेंगे 20 आदमी, जीतेंगे 200 आदमी, और जिम्मेदारी लेंगे 1 करोड़ आदमी का। कर्नाटक में, मुसलमान बेंगलुरु में 1 करोड़ आदमी के लिए 20 आदमी जीतेंगे और 200 आदमी का एजीएम लोगों का वोट लेंगे। तो इसमें नेकी बदी का हिसाब ये एजीएम के सिर्फ 200 या 250 आदमी जो वोट करेगा उनके ऊपर है। 1 करोड़ 80 लाख मुसलमानों का भी 1 करोड़ 80 लाख की जिम्मेदारी उन्हें फायदे में रह गए, क्योंकि गुने में नहीं गए। ये सिर्फ एजीएम के लोग अभी गुने में आ गए, क्योंकि वोट ऐसे लोगों को लेके, और इन्होंने खुद सवाल नहीं पूछे कि भाई हमारे साथ दूसरे मेरे भाई दूसरे क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो सकते? कि भाई अब 101 रुपया में मेंबरशिप, वो 101 रुपया भी हमें ही दे देंगे, हमें ही पैसे वाले हैं, हमें बीड़ी का कारखाना चलाते हैं, हमें फला बिल्डर हैं, हमें फला, कितने लोग आते हैं कर लो। और आपकी इल्म, आपकी ख्वाहिश से जिसको चाहिए आप यतीमों को ही चुनो, लाओ। ऐसा मर्तबा क्यों नहीं दिया यतीमों को, क्यों नहीं बनाए? तो ये जो 13 बच्चे और 1-2 लेडीज का है ना, होमोसेक्सुअल, हदीस और कुरान में पहली बात कम क्या है? होमो और सेक्सुअल, ये चीज यतीम खानों में हो रहा है। तो ये इसका मतलब सिंपल आलम पाशा की जबान में, गुरूरी मगरूरी हराम, हराम खा रहे हैं आप। ऐसा हराम का काम, यानी चाइल्ड सेक्स, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड मोलास्टेशन का चीज जब कमिश्नर की तरफ से, यानी मेरे कंप्लेंट में पुलिस आई, पुलिस का चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब दोनों तरफ का जो पब्लिसिटी सोशल मीडिया में देख रहा हूं मैं, हर जगह पे, हर अखबार, जो अखबार पैसा लेता है वो पैसे के साथ अखबारों में
तो हाई लेवल में पब्लिसिटी है। जो 13 लड़कियों के ऊपर, जो लड़कियों के, ये 13 के 13 लड़कियों में 5 या 7 लड़कियां जो उस्तादों और जो बच्चे यानी मेरे संबंध में है, मुझे मालूम है। और पुलिस बोल दिया, पुलिस को बोला गया कि भाई इलेक्शन आ रहा है, आप कुछ नहीं करो। वहां पे भी पैसों की सरकार चली है। तो इसलिए हमारी दुआ अल्लाह से है, ये मगरूर लोगों को ऐसे चीज ये जीत के आएंगे। यानी अभी नई कमेटी आई है, जो लैपटॉप का सिंबल है और दूसरों का सिंबल है अपना डायमंड का सिंबल है, दोनों में कौन भी जीतो। ये 13 बच्चों के ऊपर सेक्सुअल अटैक हुआ है, उसका क्या है, उसको क्या करेंगे। ऐसे सेक्सुअल अटैक होते रहेंगे क्योंकि मगरूरी है। हराम का जब खाएंगे तो मगरूरी होगा। हराम का कब खाएंगे, ये 100 या 200 एजीएम मेंबरों से चुन के आने वाले 20 आदमी हैं। मेरी इज्जत, मेरी अपील, ये एजीएम की जिम्मेदारी दुनिया में एक बार मिलती है, कयामत आ जाएगी, मौत आ जाएगी। अगले बार तक इनका हकूक होता है नहीं, ये पता नहीं, क्योंकि अगले बार का इलेक्शन होगा क्या नहीं, नया इलेक्शन आएगा नहीं, अगले बार तक ये बार जो इलेक्शन में वोट करेंगे हमें जिंदे हैं क्या नहीं है पता नहीं है। मगर 1,70,00,000 मुसलमानों की जिम्मेदारी ये 1000 एजीएम मेंबरों के ऊपर आ गई है। ये सोच समझ के करना है। इसका मतलब यह है कि भाई ये आप फलां को दे दो, फलां को दे दो, नहीं। मगर ये लोगों को भी थोड़ा सा हकूक के ऊपर सोचना है। हमें 1000 आदमी कैसे जाए, हमें क्यों 15,000 लोगों को क्यों सवाल नहीं उठाए, एजीएम में क्यों नहीं सवाल उठाए ये लोग। तो वो भी पहला गुनाह होता है ये एजीएम के लोगों में। सेकेंड ये है कि भाई जो आदमी नया ग्रुप आएगा, इन्होंने ऐसे काम किए तो भी इनके सर पे आ जाएगा। जो पुराना ग्रुप एग्जिस्टिंग का 9 साल से है और ढेर सारे सपने जो मुसलमानों को ख्वाब में तक सोचेंगे नहीं, इतना सपना रखा है, बहुत अच्छे हैं, मगर सिर्फ वो पूरा करेंगे। मगर ये तो नहीं करने के लायक हैं क्योंकि 9 साल से नहीं किए, ना उसकी इल्म थी ना आया इनको, ये तो साबित हो गया। उसके बाद करेंगे नहीं करेंगे अल्लाह की मर्जी है। तो ये पुलिस की केस जो चल रही है, पुलिस जो बोल रहा है, यानी कमर्शियल अपना हलसूर पुलिस थाना है और एसीपी है, डीसीपी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ये 13 बच्चों का कंप्लेंट में ये बोला गया आलम पाशा के घरदार के बच्चे नहीं है। ये पहली बात ये बोले, यानी पुलिस थाने पे आके ये लोग बोले आलम पाशा, क्योंकि कंप्लेंट आलम पाशा का है, वो तो उनके घरदार के नहीं। घरदार आलम पाशा का होता तो ये बच्चों का नाम यतीम कैसा है। मेरे भी बच्चे मेरे भी मौते के बाद ही जाएंगे, तो आलम पाशा तो जिंदा होता तो ये बच्चों के ऊपर जुल्म क्यों चलता है ऐसा। तो ये लोगों से कमिटी से इतना ही बोला गया कि भाई जो इंसान कंप्लेंट केस चला रहा है ये बच्चों के हकूक के लिए, वो उसके मां बाप नहीं दिए। मां बाप जब नहीं है तभी यतीम कहला जाते हैं ना, तभी आलम पाशा पैदा हुआ ना। तो ये तमाम चीजों से आने वाली नई कमेटी, ये नए जो भी लोग हैं और पुरानी कमेटी जो भी आएंगे, जो मिलजुल के भी आएंगे, मगर ये हक नहीं है कर्नाटक के लिए, बहुत नाहक। यतीम कर्नाटका के लिए बहुत बड़ा सिंबल है, दोनों सिंबल अपने जो सिंबल में खड़े हैं, लैपटॉप हो अपना डायमंड का इनका सिंबल है, यतीमों का सिंबल है। हमारे को यतीम बनाया गया क्योंकि एजीएम के सिर्फ 1000 से 1400 हैं, इसमें 500 से 400 डालेंगे। कौन सा इंसान, कौन सा हकूक हमारे को दिया गया कर्नाटक में, 1 रुपये में 10 रुपये में क्यों नहीं एजीएम के लोग बनाए गए। और ये जो 13 बच्चे जो मर रहे हैं, जिसकी शादी नहीं हुई, जिसकी लोग छुपा के शादी भी करवा दिए, यानी यंग एज में सेक्स का मतलब, सेक्सुअल अब्यूज मोलेस्टेशन का मतलब सिर्फ वो घरों वालों को दर्द है, ये बच्चों की जिंदगी में दर्द है। अभी जो मौजूदा बच्चे हैं उनको मालूम है, ये नहीं कि भाई ये लोग डरा दिए अपनी मगरूरी से, अपनी जल्लाती किस्म से ये बच्चों को, ये विटनेस को पुलिस के सामने डरा दिए, घेरे में ला लिए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई खत्म हो जाएगा, ये चलेगा। ये बच्चे आएंगे, ये बच्चे बोलेंगे, और आपके पास जो पैसा है आपका नहीं है। यतीम खाने में आप जा रहे हैं, यतीम खानों का पैसा उठा के
आप लोग ऐसा सोशल मीडिया है और सालार तस्वीर पेपर अखबारों में कर रहे हैं और जो भी देते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बोल रहा हूं मैं, ये पैसा लेके वो आपकी तारीफ कर रहे हैं सालार वाले। और दूसरी बात, पुलिस के भी हद तक जो कर रहे हैं नाहक है। पुलिस को कुछ हक नहीं है। जो मासूम बच्चों की आवाज बंद करने कमर्शियल यानी अल्सुर गेट पुलिस स्टेशन एसीपी डीसीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस को नहीं है। ये कोर्ट बड़ी हाई लेवल कोर्ट तक आलम पाशा लेके जाएगा। अभी चल रहा है, ये जो चल रहा है अभी चल रहा है। ये जो अभी कल के बाद नई कमेटी आएगी, इसका नाम कमेटी के नाम से कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बोला जाएगा, मगर ये ऐसी हुकूमत करेंगे क्योंकि जैसा मैं बोला गया दूसरे मुल्कों में भी डरवा के इंड्यूस किया जा रहा है मुसलमानों का नाम, ऐसा ही हो रहा है इधर पे। ये चीजों को बदलना है तो हर आदमी को 1 रुपये में ये जीएम में आने का हकूक मांग रहा हूं मैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये भी ज्यादा, ये 4 या 3 या 5 साल के अंदर कमिटियां हो या जितनी भी बोला मैं, वो इसके अंदर हो जाएगा। क्योंकि अभी हर यतीम को भी ताकत आ गई। मैं भी यतीम हूं, कर्नाटक के हर मुसलमान भी यतीम है। यतीमों को भी अल्लाह हुनर ताकत अपनी मुकाम दिया है कि भाई वो 1 रुपए में वोट लेगा और आपके साथ खड़ के फिर भी नई कमेटी चुनेगा। ये 1400 आदमी के जगह 14,000 यानी 14 लाख आदमी भी जमेंगे, जमा होंगे बहुत जल्दी। तब ये लोग जो काम किए हैं ये लोग जवाब देना पड़ता है इधर भी अल्लाह के पास।